अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एरे का तीसरा ऑपरेशन देखने वाले हैं जो कि है सर्च ऑपरेशन। इससे पहले हमने कुछ और ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने क्रिएट ऑपरेशन देखा कि एक एरे को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ हमने ट्रावर्स ऑपरेशन भी देखा। तो आज हम सर्च ऑपरेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक एलिमेंट को सर्च किया जाता है एक एरे में। बिफोर मूविंग टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, थोड़ा बहुत इसको जानते हैं कि सर्च ऑपरेशन किसको कहते हैं। देखिए, सर्च ऑपरेशन इस ऑपरेशन को कहते हैं जब आपने कोई एलिमेंट ढूंढना है किसी भी एरे में। एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। आपको कोई एलिमेंट वहां पे ढूंढना है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है, से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स में आपको 500 रोल नंबर चाहिए, तो आप सर्च एल्गोरिथम का यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन एक की लेता है। की का मतलब होता है आपको कौन सा वैल्यू ढूंढना है, आपको कौन सा एलिमेंट ढूंढना है। तो जनरली जो की होती है ये आप कोई भी ले सकते हो। आप स्टैम्प भी इसको बोल सकते हो कि किस पॉइंट पे हमें स्टैम्प करना है, या आप स्टॉप भी बोल सकते हो किस पॉइंट पे स्टॉप करना है, या सर्च भी बोल सकते हो किस पॉइंट पे सर्च करना है। आप वेरिएबल नेम अप टू यू, आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के दो एल्गोरिथम्स है। एक का नाम होता है लीनियर सर्च, जो मैं आज इंप्लीमेंट करके दूंगा, और दूसरे का नाम होता है बाइनरी सर्च, जो कि हम आफ्टर सॉर्टिंग करेंगे, क्योंकि सॉर्टिंग के रिलेटेड उसका एक कॉन्सेप्ट है। अब लीनियर सर्च में क्या होता है, लीनियर सर्च में होता है कि वन बाय वन सिक्वेंशियली एक एलिमेंट को पहले सर्च किया जाता है, फिर आगे आगे बढ़ता है। जब इसको नंबर मिलता है तो वहीं पे एक मैसेज फ्लैश कर देता है, फाउंड, दैट मीन्स कि मुझे नंबर मिल गया। अगर नहीं मिला तो वो एक अलग एल्स मैसेज वहां पर फ्लैश कर देगा कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला। तो यही दो सर्कमस्टेंसेस, यही दो कंडीशन हो सकती है एक सर्च ऑपरेशन की। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च एक ऐसा सर्च है जहां पर हम सॉर्टेड एरे लेते हैं, जहां पर हमें पता होता है कि एक मिड क्या होता है जो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कनकोर, या हम कह सकते हैं कि डिवाइड एंड कनकोर अप्रोच पे चलता है ऑब्वियसली। तो वहां पर मिड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और मिड के अगर ग्रेटर देन नंबर होगा तो ऑब्वियसली उसके राइट में जाएगा वो सर्च ऑपरेशन, अगर लेस होगा तो लेफ्ट में जाएंगे। हम टर्म्स देखेंगे जब हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे अपनी जावा में। तो चलिए हम सर्च ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि लीनियर सर्च किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है जावा प्रोग्राम में। तो साथ ही साथ जितने भी टर्म्स यहाँ पर होंगे वो हम क्लियर करेंगे। थोड़ा बहुत नया अप्रोच होगा, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी नो इसको इम्प्लीमेंट करने में, बट अगर आप थोड़ा बहुत इसको रिपीट करोगे और आप थोड़ा बहुत यहाँ पर पेशेंस रखोगे और राइट डाउन करोगे इसका अपने हिसाब से अपना एल्गोरिदम, अपना एक फ्लो चार्ट, या हम कह सकते हैं एक ड्राई रन करोगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी इस लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से लूं, ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मैं डायनामिक अप्रोच यहां पे यूज करूं। थोड़ा बहुत वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए सॉरी, बिकॉज द थिंग इज मैं यहां पर स्टैटिक अप्रोच की तरफ नहीं बढ़ना चाहता हूं, मैं कंप्लीटली डायनामिक अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मैं यूजर से एक तो साइज भी लेना चाहता हूं, यानी कि लेंथ में लेना चाहता हूं यूजर से उसके एलिमेंट्स भी लेना चाहता हूं, और साथ ही साथ की भी लेना चाहता हूं जो वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऊपर एक स्कैनर क्लास लिया जो कि यूटिल पैकेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्कैनर क्लास क्या करता है, स्कैनर क्लास एक्चुअल में इनपुट लेने में मदद करता है, जो कि हमने डिटेल में जाना जब हमने ये बात इस पॉइंट पे बात की कि इनपुट किस तरीके से लेते हैं जावा में। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस स्कैनर क्लास को कॉल करना है, एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करना है, साथ ही साथ एक न्यू कीवर्ड ताकि इसको मेमोरी मिले, और साथ ही साथ इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है यहाँ पे, दैट इज स्कैनर। इसको यहाँ पर पास कर देना हमें system.इन। देन व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक एलिमेंट चाहिए, दैट इज द एन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इंटीजर प्रकार लूंगा मैं एन सिंपली। अब मैं चाहता हूँ ये यूजर दे, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, system.out.println, सॉरी, system.out.println। सो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा इंटर द लेंथ। सो लेंथ को स्कैन करने के लिए हमने यहाँ पर एक टर्म देखी थी, एन इज कॉल्ड sc.next इंट। आई होप ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा और समझा भी होगा। देन व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली हमें एक एरे को क्रिएट करना है। एक एरे का नाम रखते हैं, और किस प्रकार का रखते हैं, इंटीजर प्रकार का रखते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ ये ब्रैकेट्स। एंड देन वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू, एक मेमोरी यहाँ पर देनी है हमें, कितनी, एन। अब मैं इन्हें यहाँ पर एन लिया, दैट मीन्स कि जो मैं चाहता हूँ कि यूजर एन इंटर करे, यूजर लेंथ इंटर करे, उतनी ही मेमोरी मुझे लगे यहाँ पे।
हमने इससे पहले देखा कि हम यहाँ पर हैंड यूज़ करते थे, बट वो एक रॉन्ग अप्रोच था। वो भी एक अप्रोच है, आप यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, बट वो एक रॉन्ग अप्रोच है। क्या पता कि अगर मैंने यहाँ पर 100 सही फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 100 असाइन किया इसमें, अगर मैंने 100 साइज की एरे ली, बट मुझे नहीं पता मैं 100 ही एलिमेंट्स यूज़ करूँगा, या मुझे ये नहीं पता कि मैं उससे कम यूज़ करूँगा, बट व्हाट इफ मुझे 5-6 एलिमेंट्स पे सर्च करना है, तो ऑब्वियसली 95 तो मेरे वेस्ट पे चले गए ना। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे n लूँगा। दैट मीन्स कि जितनी लेंथ होगी, जितना यूज़र लेंथ होगा, उतनी ही मेमोरी क्रिएट करके देनी है आपने, बस उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको भी यहीं पे स्कैन कर देते हैं। तो यहाँ पर स्कैनिंग का क्या मतलब है कि स्कैनिंग का ये मतलब है कि मैं यहीं पे एलिमेंट्स लूँगा यूज़र से। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कैन किया ना, इसमें लेंथ मैंने यहाँ पे स्कैन की, साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो है वो एक एरे भी स्कैन करूँगा। सिंपली हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन इंटर देयर एरे एलिमेंट्स। अगर आप ध्यान दोगे, हम एक सीक्वेंस में चलते हैं यहाँ पे। सीक्वेंस इन द सेंस, हम यहाँ पे पहले लेंथ लेंगे, उसके बाद एलिमेंट्स लेंगे, उसके बाद हम एक की लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ये सीक्वेंस। देन हम क्या करते हैं, हमने ये भी देखा था कि एक एरे को क्रिएट करने के लिए हम एक फॉर लूप यूज करते हैं। क्लियर। फॉर में क्या होता है, फॉर इंट इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट होती है। आई क्या है, लेस देन एन, और आई को प्लस प्लस करते जाओ। जो भी मैं एलिमेंट डालूंगा उनको इन इंडिसेस पे फिट करो, और आई को प्लस प्लस करते जाओ कहाँ तक, जितनी भी लेंथ एक यूजर ने दी है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ARR, जो भी नाम होगा मेरे एरे का, उसमें एक इंडेक्स डालने हैं जो मैंने इंडेक्स स्टार्ट किया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मैं क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अब मेरी क्या है, ये एरे क्या है, इंटीजर इंटीजर टाइप है, तो मेरा नेक्स्ट इंट ही काम आएगा यहाँ पे। अब इसके बाहर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यूजर से अब की लेना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या लिखूंगा, SOUT इंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि यूजर वो नंबर दे जो वो सर्च करना चाहता है। अब वो सर्च एलिमेंट भी मुझे स्कैन करना है। अब कैसे मैं स्कैन करूंगा उससे, कैसे मैं इनपुट लूंगा कीबोर्ड से, वो की जो कि मैं ढूंढना चाहता हूं, वो कैसे मैं लेता हूं। सिंपली अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट की इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन। क्लियर। अब मैंने ये भी बोला आपको, जावा एक वेरिएबल फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, जहां पर हम कहीं पे भी वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं, नो डाउट। अब हमारा लॉजिक की बात आ रही है। लॉजिक की बात जब आई, तो फिर से एक फॉर लूप चलेगा। किस तरीके से फॉर लूप चलेगा, एक एरे हमने ली, उसी पे एक फॉर लूप चलेगा, जहां पर हम अब एरे को ट्रावर्स करने वाले हैं। किस तरीके से हम ट्रावर्स करेंगे, सिंपली एक फॉर लेते हैं, एक इंट आई इज इक्वल टू 0, कहां तक, आई इज लेस देन n, फिर i को प्लस प्लस करो। क्लियर। अब यहां पर आता है हमारा लॉजिक। अब लॉजिक हमारा क्या कहता है, यदि इफ यानी कि अगर एरे ऑफ i होगा किसके बराबर, की के बराबर, जो कि यूजर ने दी, जो वो ढूंढना चाहता है, तो एक मैसेज यहां पर फ्लैश करो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कि भाई साहब एलिमेंट सर्च, एलिमेंट सर्च। तो साथ ही साथ अगर ये चीज नहीं हुई, क्लियर, अगर ये चीज नहीं हुई, तो भाई साहब ये कहो कि यार एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। बट इसका एक अलग अप्रोच हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम यहाँ पर क्यों ना एक चीज करें, क्यों ना हम एक इफ लगाएं यहाँ पे। अगर हम ये बोलेंगे आई इक्वल टू एन, यदि आई एन की तरफ बढ़ा, क्लियर, आई एन की तरफ बढ़ा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है यहाँ पे ग्लोबल स्कोप। दैट मीन्स कि ग्लोबल स्कोप उतना नहीं है, किसका, आई का। आई का ग्लोबल स्कोप नहीं है। उसको ग्लोबल स्कोप में लाने के लिए, क्योंकि ये एक मतलब हैंडमेड एरर है, ऑब्वियसली ये एक एरर है, सिंडिकल एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पर आई को ग्लोबली नहीं लिया है। तो ये ढूंढेगा ना भाई, आप आई को ढूंढ रहे हो तो ये नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक आई भी, इंडेक्स भी यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर ये इंट भी नहीं आएगा, और यहाँ पर भी ये इंट नहीं आएगा। अब यहाँ पर ग्लोबल स्कोप आया। अब लोकल स्कोप, मुझे यहाँ पर आई को लोकली यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं करना है, मैंने ग्लोबली इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज किया है, ताकि हर एक के पास ये हो। यदि ये इंडेक्स गया किसकी तरफ, ये यहाँ पर गया
लास्ट नंबर की तरफ जो हमने लेंथ ली ये बड़ा हमारी लेंथ की तरफ, यानी कि अब इंडेक्स अब किसी से मैच नहीं हो रहा है, कि अब किसी इंडेक्स से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इंडेक्स जाए किसी तरफ, लेंथ की तरफ। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इतना ही लॉजिक है इसका, इतना ही लॉजिक बनता है, ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर एक ट्रावर्स ऑपरेशन हुआ जहां से i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, लेंथ n तक चला गया। अगर की बराबर है जो कि एलिमेंट इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, किसमें, एक एरे वेरिएबल में, तो भाई साहब मुझे एलिमेंट सर्च करके दो, यहां पर मुझे एक एलिमेंट सर्च करके दो। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। साथ ही साथ यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर हमने ये चीज कही कि, सॉरी माय बैड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो यहां पर हमने ये चीज बोली कि अगर इंडेक्स कहां तक चला गया, लेंथ तक चला गया जो कि यूजर ने दिया, इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं मिला इसको, तो सिंपली क्या करो, ये एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, इसमें एलिमेंट अब प्रेजेंट नहीं है। सिंपली इसको सेव कर देते हैं, साथ ही साथ इसको यहां पर रन कर देते हैं, देखते हैं कि चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं कि नहीं। अगर कोई एरर होगी तो मिलके यहां पर एरर को भी सॉल्व कर देते हैं। बिल्ड हो रहा है, तो मैं बताऊं, यहाँ पर मैं एक इंटेलिज आइडिया का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जो कि जेटब्रेन्स की तरफ से आता है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर, बट आई विल स्ट्रांगली नॉट रिकमेंड यू अगर आप बिगनर हो। तो अगर आप में थोड़े बहुत एडवांस लेवल है तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। वीएस कोड को मैंने इसलिए लीव किया क्योंकि उसमें कुछ अजीब सी प्रॉब्लम आती थी कि अगर आपका जो कहते हैं कि प्रोग्राम अच्छे से चल भी रहा होता है तब भी उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ ही जाता है, बट वो एरर क्या होता है वो मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या आया, हमें इंटर द लेंथ। अब ये क्या पूछ रहा है मुझसे, लेंथ कितनी चाहिए भाई साहब, मुझे चाहिए 5 की लेंथ। अब जो मैंने 5 यहाँ पे दिया उस उतनी ही एलिमेंट्स की मैंने मेमोरी भी ली। ये बोल रहा है मुझे इंटर द एलिमेंट्स। अब मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैंने 5 एलिमेंट्स लिए। कौन सा एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो भाई साहब, मैं 3 करना चाहता हूँ सर्च एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। अब इसमें क्या इशू आता है, देखिए इसमें ये इशू आता है, इसमें ब्रेसेस का इशू आता है। क्लियर? तो ब्रेसेस का इशू तो नहीं है ना, तो यहाँ पर कौन सा इशू है फिर, 3 इशू है ना, 3 ब्रेसेस होती हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर हम, ये क्यों ये फिर भी एग्जीक्यूट करता है इसको, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हम ब्रेक देंगे तो काम बनेगा इससे। अगर हम यहाँ पे ब्रेक देंगे तो काम बनेगा इससे। ये एरर्स मेड्स अ मैन परफेक्ट, एरर्स आर योर बेस्ट टीचर। सो एरर्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत एरर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पर हमने ब्रेक दिया, अब हम देखेंगे कि ब्रेक से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि नहीं। अगर नहीं हुई तब भी हम कोड को अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, ब्रेक से चीज़ें अब क्लेरिफाई होगी। थोड़ा बहुत टाइम लेता है, जो इंटेलिज आइडिया है वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में, बट टू बी फ्रैंक ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। बहुत ज़्यादा कंपनीज में जब आप जावा डेवलपर एज ए जावा डेवलपर जाते हो तो बहुत सारे कंपनीज में इंटेलिज आइडिया एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेक्टिफाइड टूल्स होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट। तो उनकी मदद, उनकी सहायता से हमें और कुछ एक्सटेंशंस में इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। तो सिंपली क्या मांगता है हमें, एंटर द लेंथ। अब मैंने 5 लेंथ दिया, दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स की मेमोरी अब क्रिएट हो गई है। तो मुझे कौन कौन से एलिमेंट देने हैं इसमें, से फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। अब 5 एलिमेंट्स मैंने दिया, कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 सर्च किया तो एलिमेंट सर्चर। अब इसका मतलब यह है कि ब्रेक मैंने दिया तो इसका मतलब है कि सडन लूप से बाहर आया, कि भाई एलिमेंट मिला, सडन लूप से बाहर आया। अब हम चेक करते हैं कि यार अगर अब कोई और एलिमेंट देंगे जो अब प्रेजेंट नहीं है एरे में, तो वो एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं। चलिए इसको और एक बार फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि चीज़ें और भी बेहतर क्लियर हो जाए। इंटर द लेंथ, चलिए मैं इस टाइम 5 लेंगे देता हूँ, सेम एलिमेंट्स में देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 6 मेरा सर्च हो जाए, तो एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। आई होप ये सर्च ऑपरेशन आपको समझ में आई होगी। ये एक बेसिक सा सर्च ऑपरेशन है, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लीनियर सर्च है, थोड़ा बहुत आपको लॉजिक यहाँ पर गेन करना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई दूंगा। या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे मेल पे, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया है, तो वहाँ पर भी मैं आपको
क्लियरिफाई करूंगा कि चीज़ें किस तरीके से लीनियर सर्च में आती है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा। फिर भी अगर आपको अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी जावा आसानी से सीखे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू।